कर भला तो हो भला। कुछ समय पश्चात उस वृक्ष से आवाज आने लगी और थोड़ी ही देर बाद कुछ एक तूफान सा आया। दरअसल यह भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत शरारती थे। सब महीने भर लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन इसी वृक्ष पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला कि भाई, तुम जानते हो भले आदमी का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले आदमी को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों न हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सब तेरा, और मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वह सब मेरा। छोटे भाई ने कहा, चलो ठीक है, और दोनों गांव में निकल गए। गांव में पहुंचकर दोनों भाइयों ने एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, चार से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है। भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो गलत राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीबी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया राशन उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 15 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे राशन ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा कि तो फिर अपनी एक आँख दे दो। छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, राशन के बदले आँख तो नहीं लेगा। पर बड़े भाई ने राशन के बदले एक आँख निकलवा ली और 15 किलो राशन दे दिए। यह देखकर उसके बीबी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। उस राशन से बस थोड़े ही दिनों तो आराम से निकले, फिर राशन खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आँख भी दे दो और राशन ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आँख भी निकलवा दी और राशन ले आया। घर पर बीबी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे। तुम मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते के किनारे पर बैठा कर आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उससे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ टटोलते हुए चल दिया, पर न दिखने के वजह से वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर रात का समय काट लेता हूँ, और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। और वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात उस वृक्ष से आवाज आने लगी और थोड़ी ही देर बाद कुछ एक तूफान सा आया। दरअसल यह भूत थे।
चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत शरारती थे, सब महीने भर लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन इसी वृक्ष पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे और दोनों भाइयों में भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस वृक्ष के नीचे गिरे हुए ओस को लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने सुंदरनगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सब सुखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई मीलों तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ के नीचे से चौथी मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो सकी। पूरे राजमहल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम, इस वृक्ष की झूमती जटा को पीसकर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, एक महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। और एक तूफान सा उठा, सारा भूत चले गए। तब तक सुबह हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई, वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से वृक्ष की जटा ली और घर लौट गया। उसकी आंखें वापस जाने से सब बहुत खुश हो गए। उसने सारा कहानी अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे सुंदरनगर को पहुंचा। वहां की हालात देखी तो रोने लायक थी। पानी के बिना सूखकर धरती फट रही थी, कहीं एक बूंद पानी नहीं था, हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 4 परतें निकाली ही थी कि फिर कुएं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया। फिर वह राजा के महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने झट से वृक्ष की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने असरफियों से उसकी झोली भर दी, घोड़ा गाड़ी दिया और वह रहने के लिए एक महल दिया और परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा कर घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गई और इतनी दौलत भी। वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसे छोटे भाई से माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाया कि उसे भी यह राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई, उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी वृक्ष तले बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी, लेखा जोखा होने लगा। भूत आपस में कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया, जरूर किसी ने हमारे बातों को सुन लिया। भूत जब वृक्ष से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसको उठाया और पटक दिया। बड़ा भाई वहीं पर मर गया। शिक्षा, भला करने वालों के साथ बुरा नहीं होता है, वह बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। मनुष्य में हमेशा संतोष होना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है। मित्रों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद।